कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। ये बिल्कुल सच है कि लुइस अल्बर्टो ही यूलारिया का बेटा है और हमारी मरीना ही उस घर की असल बेटी है। जानती हूँ आप दोनों कहीं ऊपर से देख रहे होंगे मुझे, और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे लिए भेजा अल्बर्टो को। मैं काश एक दिन पूरी दुनिया को बता सकूं कि कितनी शिद्दत से प्यार करती हूँ मैं अल्बर्टो से। तुमने उस शख्स को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया जो तुम्हारे जूते साफ करने के लायक नहीं प्यार करती हूँ मामा। इस सब के तुम जिम्मेदार हो। क्यों खेल रहे हो उसकी फीलिंग्स के साथ? प्यार करता हूँ मरीना से। क्या ये समझना आपके लिए इतना मुश्किल है? वेनेसा की मॉम ने हमें साथ देख लिया। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अब चाहे वो तुम्हें अच्छा लगे या नहीं, लेकिन तुम उसी से शादी करोगी। ये सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। बिल्कुल तुम्हारे हाथ में। अगर तुम चाहो क्यों सब खराब करने पे तुले हो सिर्फ उस एक लड़की के लिए? जो करना है करो, बस ये काम हो जाना चाहिए। लेकिन याद रहे कि मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं और ना हारने वाला। पर मैं अब अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। मिस्टर लुइस खुद इस कहानी को अख्ताम तक पहुंचाएंगे। मैंने कहा ना कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने जुबान दी है तुम्हें, और ओक्रांजा फैमिली के मर्द जुबान से फिरा नहीं करते। मैं उसका नाम और निशान नहीं रहने दूंगा। जरा सोचो तो। नहीं, 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 मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अल्बर्टो वेनेसा से ही शादी करेगा। वो मेरी बहू बनेगी और वो तुम्हारा सन इन लॉ। तो हमें क्या करना चाहिए? सोच चुका हूं मैं। उस लड़की और उसकी माँ को उनके घर से घसीट कर निकाला जाएगा। ओह, मैंने गलत कहा। घर उनका है ही कब? वो घर मेरा है। क्योंकि अगर वो इस घर में आ जाती तो वो तुम्हें निशाना बनाती, और तुम्हें, और तीसरा मैं। याद रखो, और यही मैं होने नहीं दूंगा। हाँ मरीना, डॉक्टर आ गए हैं, लेकिन वो काफी परेशान है और उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और वो किसी से मिलना नहीं चाहते। ये तो परेशानी की बात है। क्या उन्हें बताया था उनसे मिलने आई थी मैं? ओह नो, आई एम सॉरी, मैं भूल गई। ओह कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। शुक्रिया रमोना। वो सोकर उठेंगे तो बता दूंगी कि तुम आई थी। हाँ ठीक है, शुक्रिया। गुड बाय। ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अल्बर्टो को। जब तक उस अंधी लड़की का साया इस खानदान से नहीं हटता, उस वक्त तक मैं चैन से बिल्कुल नहीं बैठ सकता। प्रोडेंशिया, ऐसा लग रहा है कि तुम उस लड़की की साइड पर हो, लेकिन हमारे लिए क्या बेहतर है ये बात जानता है लुइस। ए सुनो, हाँ तुम। जी बोलिए मैम। तुमसे एक मुलाजिम के बारे में पूछना था। दरमियाना कद है, थोड़ा पतला दुबला सा है, बाल ब्लैक और वाइट हैं और हैट पहन के रखता है। आई थिंक आप जिसकी बात कर रही हैं वो ज़करियास है। हाँ, वो वहाँ सफाई कर रहा है घोड़ों की। उसे मेरे पास भेजो। जाओ भेजो उसे, मुझे उससे काम है। क्या है? ज़करियास, मैडम बुला रही हैं तुम्हें वहाँ। जी मैम, बोलिए। मैं तुमसे यहाँ एक डील करने आई हूँ। अपना मुंह बंद रखने के कितने पैसे लोगे? मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। पैसे के अलावा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं उस तरह की औरत नहीं हूँ, समझे?
मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस यहाँ का मैनेजर बनना चाहता हूँ और शायद आप मेरी मदद कर सकें। हाँ क्यों नहीं, जरूर। इसके लिए जो भी मदद चाहिए होगी मैं करूंगी। अगर बॉस ने जमीनों का सारा काम मुझे दे दिया तो मुंह बंद, वरना मुझे मुंह बंद रखने के लिए पैसे चाहिए होंगे। ठीक है ना? नहीं एल्बर्टो, तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं। तुम वापस घर जा सकते हो। मुझे यहाँ लाने का शुक्रिया। इस वक्त घर में जो हालात चल रहे हैं उससे बेहतर है कि मैं यहीं रुककर थोड़ी पढ़ाई कर लेता हूँ। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। मेरा इतना ख्याल रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया बाल्टो। मैंने बहुत वक्त ज़ाया किया ना। मैं चर्च से होकर खुद ही अपने घर चली जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ये भी तो हो सकता है कि मिस्टर लुइस ने तुम्हारे पीछे लोग लगाए हुए हों। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, वो तुम्हारा घर तक पीछा कर सकते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अच्छा चलो साथ मेरे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार है सर। हम कल से खुदाई का काम शुरू कर देंगे और पॉलिनो ने जो तरीका बताया है उस तरह से बीज बो देंगे। मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं सर, क्योंकि मैं आपके लिए अभी तक मरीना का पता नहीं लगा सका। आपने ये काम किसी और को दे दिया, लेकिन मैं फिर भी तलाश करता रहा। शायद कल आपको मैं अच्छी खबर दूं। ठीक है। कोई और काम है बॉस मेरे लिए? तुम हमेशा से मेरे खास रहे हो मार्गरेटा। क्यों, सही कहा ना मैंने? इतने सालों का साथ है, उसमें कई किस्से हैं और बहुत से राज भी। जी सर। एक बात मुझे बहुत दिनों से तंग कर रही है, सोच रहा हूं कहूं कि नहीं। सोचो अगर मुझे पता चले कि तुमने कोई बात मुझसे छुपाई हो तो मुझे बुरा लगेगा ना? जी जी सर। मैं कुछ सामान खरीद लूं, जब तक तुम यहीं पर रुको मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा। ठीक है। ये अंदर जाने का रास्ता है। कहाँ? सॉरी, ये रहा। ठीक है, शुक्रिया। बाय, बाद में मिलते हैं। ठीक है? ठीक है। नहीं फादर, मैंने अब तक उन्हें उस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझ में हिम्मत नहीं है। तुम्हें इस पछतावे से यही चीज छुटकारा दे सकती है डियर। असल में बात यह है कि दोनों बच्चे आपस में मोहब्बत करने लगे हैं और उसके वालिदैन, खासतौर पर बाप, इस रिश्ते के खिलाफ है। आपको अंदाजा नहीं है कि वो उस लड़की का नाम सुनकर कितना गुस्सा हो जाते हैं। वो तो ये कहते हैं कि उस लड़की ने उनके बेटे को फंसाया है। वो फिर उसे कैसे कबूल करेंगे? जब तक उन्हें पता नहीं होगा वो उसका खून है तो उसे कैसे कबूल करेंगे? खुदा पर भरोसा रखो, हो सकता है कि उनका दिल नर्म हो जाए। तुम्हें खुदा के करिश्मे का इंतजार करना होगा। मैं खुदा के करिश्मे का ही इंतजार कर रही हूँ। रिलैक्स हो जाएं पापा, आप इतने परेशान मत हो। अगर मिस्टर लुइस को पता होता कि मरीना कहाँ रहती है तो वो अब तक उन तक पहुँच चुके होते। पता नहीं बेटा, उनका लहजा कुछ अजीब था, जैसे आतिश फिशा के फटने से पहले लावा अंदर ही अंदर उबल रहा हो। तो मिस्टर लुइस वैसे भी कौन सा चुप रहने वालों में से हैं। मैं तो बस दुआ कर रहा हूँ कि दमियाना और मरीना जल्द से जल्द वहां से निकल जाएं। उसके बाद ही मैं बॉस से ये कह सकूंगा कि जो मैंने कहा था वो ठीक था। चाहे तो खुद जाकर देख लें। मैं जानती हूँ सब ठीक हो जाएगा पापा। दुआ करो बेटा। अच्छा अब खाना खाएं, ठंडा हो रहा है। ठीक है। कौन है? इतनी खूबसूरत आंखें। मैं हूँ एंगुस्टियस। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। आपका शुक्रिया मैम। मैं जानती हूँ कि आप हमारे साथ हैं और इसके लिए मैं आपके शुक्रगुजार हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि अल्बर्टो के हर करीबी रिश्ते का प्यार और हमदर्दी जीत सकूँ मैं। यकीन करो, मैं पूरे दिल से तुम लोगों के साथ हूँ।
आपका बहुत शुक्रिया। अब मेरे पास शुक्र अदा करने के लिए एक और चीज आ गई। मैम, क्या मैं आपका चेहरा छू सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। हाँ। आप एक खूबसूरत इंसान हैं, पता है। जानती हैं, अल्बर्टो मुझे स्पेशलिस्ट के पास लेकर गया था। मेरा ठीक होना मुमकिन है। हाँ, बताया था उसने। क्या हम मिलकर तुम्हारे इलाज के लिए दुआ कर सकते हैं? तो क्या आप दुआ करेंगे मेरे लिए? तुम्हारे लिए और अल्बर्टो के लिए। एक बात और कहूं तुमसे, थोड़ी बहुत मेरे लिए भी। वेनेसा, मैं तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकती, और मैं जानती हूँ अल्बर्टो का बिहेवियर बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। इधर आओ। अल्बर्टो रियली लव्स यू और वो जरूर रिग्रेट करेगा अपने इस डिसीजन पर और तुमसे माफी भी मांगेगा। मुझे लगता है गलती मेरी है आंटी। क्या हुआ, बताओ मुझे, क्या कहना चाहती हो? यू कैन ट्रस्ट मी, राइट? आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। असल में मुझे आपको कुछ बताना था। अल्बर्टो ने जो इसकी बेइज्जती की है वो ये कभी नहीं भूल सकती। बताओ बेटा इन्हें। मामा, अगर तुमने मेरी बात मानकर उस अंधी लड़की पर नजर रखी होती तो आज इस सब की नौबत ना आती, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। ओह सुज़ैना, प्लीज इतनी बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। मैंने इसे मौका दिया था कि ये बचा ले अपने रिश्ते को। मुझे लगा कि इसमें इतनी अकल तो आई गई है कि अपने फैसले खुद कर सके, लेकिन मैं बिल्कुल गलत थी। ये आज भी वैसी ही है। अगर मैं इसके साथ ना हूं तो ये बर्बाद कर ले खुद को। मामा प्लीज मेरी बात तो सुनो। No! अब तुम सिर्फ मेरी सुनोगी और जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वही करना होगा। हेलो स्वीट हार्ट। अल्बर्टो, तुम यहाँ कैसे आ गए? बस यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हें देख लिया। ये बहुत ही प्यारी लड़की है। इसकी आंखों से इसके अंदर की खूबसूरती झलकती है। अब आपको पता चला मैं इससे इतनी मोहब्बत क्यों करता हूँ। हाँ अल्बर्टो, और ये भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। जब से अल्बर्टो मेरी जिंदगी में आया है तो मेरे पास शुक्र करने की और वजूहत आ गई हैं। तुम घर जा रही थी? हाँ, लेकिन पहले मुझे योला के पास जाना है। हेलो मास्टर। हेलो। हेलो मैम। हेलो। चलो चले मरीना। आप रहने दीजिए, मैं ले जाऊंगा इसे। आप जानते हैं कि आपके डैड मरीना को यहाँ आसपास नहीं देखना चाहते। मेरे पापा मेरे सामने से कुछ नहीं कह सकते और मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी ये बात मालूम हो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इसके साथ गुजारना चाहता हूँ। गुड इवनिंग दमियाना। ज़करियास, तुम्हें उम्मीद नहीं होगी ना कि मैं यहाँ क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं बस यहाँ अपने बॉस का एक जरूरी काम करने आया हूँ। बात यह है कि इस घर का कोई तो मालिक है और वो तुम बिल्कुल नहीं हो। मैं बहुत सालों से रह रही हूँ इस घर में और बॉस को उससे कोई तकलीफ नहीं है। हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि तुमने मिस प्रूडेंशिया की मदद की थी जब उनकी डिलीवरी हो रही थी, लेकिन उन्हें एक बात नहीं मालूम। कौन सी बात? कि तुम मरीना की माँ हो और बॉस उस अंधी लड़की को अपनी जमीन से निकालकर बाहर फेंक देना चाहते हैं। और तुम्हें मालूम है मैंने क्यों नहीं बताया कि तुम उस लड़की की माँ हो? नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। चलो बताता हूं। कि तुम शुक्रिया अदा कैसे कर सकती हो मेरा। मुझे अफसोस है कि वेनेसा मेरी वजह से तकलीफ में है। मेरे और उसके दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक था ही नहीं जिसका उसे अफसोस हो। खैर,
मेरी तो यही दुआ है कि उसे भी कोई ऐसा ही प्यार करने वाला शख्स मिल जाए जैसे मुझे तुम मिल गए। हाँ मेरी जान। योला या पॉलिनो से कहना तुम्हें घर छोड़ दे, तुम अकेली वापस मत जाना, ठीक है? हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, मुझे छोड़ देंगे। ओके बाय, गुड नाइट। ओके गुड नाइट मिसेस अंगुस्तियास। गुड नाइट मरीना। और मिस वनेसा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें बहुत जल्द कोई ऐसा मिल जाएगा जो बहुत प्यार और आराम देगा। ठीक है, आपका शुक्रिया। टेक केयर। बाय बाय बाय। ओके बाय। मैं हमेशा से तुम्हें चाहता हूँ। ज्यादा ड्रामा मत करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। ज्यादा ड्रामे कर रही हो। मेरे करीब मत आना। मुझे ऑर्डर मिला है, तुम दोनों को आज ही घर से कल ही चली जाऊंगी। लेकिन बॉस चाहते हैं कि मैं तुम्हें आज ही घर से निकालूं। मैं अपनी बच्ची के सुना बगैर नहीं नहीं मैंने जा क्या सकती। कहा? तुम्हें हर सूरत आज यहाँ से निकलना ही होगा। क्या तुम जानती हो मुझे तुम इतनी पसंद क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे नखरे बहुत हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि मैं तुम्हें कितनी खुशी दे सकता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। माफ कर दो, जल्दी उठो, ड्रामे मत करो। तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं रहना चाहिए मरीना, ये खतरनाक है। अल्बर्टो ने मुझसे कहा है कि अगर किसी ने हमें साथ देख भी लिया तो कोई खतरे की बात नहीं। अपने पापा से हमारे रिश्ते की बात करेगा वो। उम्मीद तो है। अच्छा, और अल्बर्टो और वेनेसा का क्या हुआ? उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, लेकिन अफसोस भी है मुझे। उसकी फिक्र छोड़ो और अपनी फिक्र करो। ये सोचो कि तुम दोनों के साथ क्या होने वाला है। हाँ जानती हूँ, उसके पापा को पता चलेगा तो गुस्सा करेंगे वो, लेकिन मुझे यकीन है कभी तो उसके दिल का हाल मेरी बात समझेंगे, सुनो। क्योंकि उससे प्यार। क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बताया कि तुम लोगों को अपना घर खाली करना होगा? क्या बात यह है कि मेरे पापा मिस्टर लुइस से मजीद झूठ नहीं बोल सकते। उनको बताना पड़ेगा कि तुम कहाँ रहती हो, इसीलिए वो घर तुम्हें जल्द से जल्द खाली करना होगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारे रहने के लिए कोई घर ढूंढेंगे, तुम्हें ऐसे बेआसरा नहीं छोड़ेंगे। मुझे अल्बर्टो और लुइस के झगड़े से बहुत डर लग रहा है। लुइस मरीना को घर से निकाल देगा तो अल्बर्टो का क्या रिएक्शन होगा? खैर, अच्छा तो नहीं होगा। मुझे माफ कर दे मिसेस प्रूडेंशिया, मुझे आने में देर हो गई, लेकिन मैं अभी हॉर्टेंसिया की मदद कर देती हूँ डिनर के लिए। हाँ अल्बर्टो, जी तुम्हारे डैड को सब पता चल गया है।